मैं आज आपके सामने अपना एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है मेरा, गोथिक कला का प्रथम चित्रकार कौन था? गोथिक कला का प्रथम चित्रकार कौन था? एलेग्रो, गोया, जियोतो या मोलिस? तो कौन था? जियोतो। कौन था? ज्योतो। जो ज्योतो हैं इन्हें पुनर्जागरण का भी पिता माना जाता। और ये जो थे ज्योतो क्या थे? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। और ये जो थे गोथिक कला से संबंधित हैं। और अगला जो है ये है गोया। गोया जो है इन्होंने किससे संबंधित है? इन्होंने एक्वाटिंट का आविष्कार किया है। और इनका एक चित्र है 3 मई दिया रहता है, कहीं 2 मई। ठीक है, तो ये किसका चित्र है? ये आपका गोया का चित्र है। और ये जो थे ज्योतो, इनके गुरु जो थे उनका नाम था सिम्बाबुए। ठीक है, जिन्हें इटली की जो है कला का पिता माना जाता है। तो एक साथ मैंने एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी ये रेखा प्रधान थी या प्राकृतिक प्रधान थी या भाव प्रधान थी या धार्मिक थी? तो पहले तो यही क्वेश्चन है कि गोथिक कला कहाँ की है? ये जो है आपकी इटली की है। कहाँ की है? इटली की है। और दूसरा है कि ये कैसी थी? तो ये जो थी आपकी रेखा प्रधान थी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी कला में ओलंपिया की ज्यूस की जो मूर्ति थी जो कितने की थी? पहले तो ये पूछा जा सकता है कि उसकी माप कितनी थी, यानी कितने फीट की थी वो जो मूर्ति जो थी वो कितने फीट की थी? तो वो थी 35 फीट की। प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो हेनरी मोन ने किया था, रोदिन ने किया था, धनराज भगत ने किया था या फिडियास ने किया था? तो इसका जो निर्माण जो किया था ये किया था फिडियास ने। रोदिन जो है इनकी काफी प्रसिद्ध मूर्ति जो है ये क्या है? एक मूर्तिकार है। रोदिन भी क्या है? मूर्तिकार है आपके। और धनराज भगत भी क्या है? एक मूर्तिकार है। इन्होंने दोनों ने जो है एक किस नामक, इन्होंने भी अलग से किसकी मूर्ति बनाई है और इन्होंने भी एक किस नामक मूर्ति बनाई है। ठीक है, और इसका आंसर हो गया हमारा फिदियास। अगला है, एलेथार्कस कौन था? यानी एलेथार्कस जो था वो कौन था? मूर्तिकार था, दृश्य चित्रकार था या छायाकार था या वास्तुकार था? तो ये जो था ये क्या था? आपका दृश्य चित्रकार था। क्या था? दृश्य चित्रकार था। अगला है, सिकंदर का जो थे का दरबारी चित्रकार कौन था? तो सिकंदर का दरबारी चित्रकार कौन था? फिदियास था, तेतो था, एपेलीज था, ज्योतो था? तो कौन था? तेतो। कौन? तेतो। अगला है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? यानी रिपब्लिक नाम की जो एक पुस्तक है वो पुस्तक जो है आपकी किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है, सुकरात ने लिखी है या जो है प्लेटो ने लिखी है या दांते ने लिखी है? तो दांते की जो पुस्तक है वो क्या है? डिवाइन कॉमेडी। क्या है? दांते ने जो लिखी है डिवाइन कॉमेडी। और जो ये रिपब्लिक पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है आपकी प्लेटो ने। अगला है, ज्यूस की प्रतिमा किस युग की मानी जाती है? यानी ज्यूस की जो प्रतिमा है वो कौन से युग की मानी जाती है? हेलेनिस्टिक युग की, शास्त्रीय युग की, पुनर्जागरण युग की या शास्त्रीय युग की? तो वो जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी शास्त्रीय युग की। अगला है, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? एलेपीज को, फिदियास को, सातुओला को या जो है चिम्बाबुए को? यानी ये यहाँ सिम्बाबुए भी है। तो फिदियास जो थे ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे। दूसरा आपका ये जो थे क्या बोलते हैं सातुओला, ये मारिया सातुओला है जिन्होंने प्रागैतिहासिक गुफा की खोज की थी स्पेन में। और ये जो है यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिम्बाबुए। या यहाँ चिम्बाबुए दे रखा, सिम्बाबुए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। अगला है, ज्योतो के गुरु का क्या नाम था? यानी ये जो ज्योतो थे इनके गुरु का क्या नाम था? तो ज्योतो के गुरु का नाम गिरलैंडियो था, पेरेनेजियो था, ब्रूस नेली था या चिम्बाबुए था? तो इनके गुरु का नाम जो था ये था सिम्बाबुए। और पेरेनेजियो किसके गुरु थे? ये जो थे राफेल के गुरु थे। किसके गुरु थे? राफेल के गुरु थे।
ये आपके जो थे किसके गुरु थे? राफेल के। अगला है ज्योतो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार या वास्तुकार? तो ये जो थे भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला है 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसने किया? यानी फ्लोरेंस जो है, पहले तो यही मैं बता दूं कि फ्लोरेंस कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है आपका इटली में पड़ता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ की जो कला थी उसका सूत्रपात किसने किया था? तो सिम्बाबुए ने किया, पेरानिजियो ने किया, या उच्चेलो ने किया, या जियोत्तो ने किया? तो किसने किया था? जियोत्तो ने। प्राइमवेरा का चित्र किसने बनाया? यानी एक चित्र है प्राइमवेरा, वो चित्र जो है किसने बनाया था? विंची ने बनाया, राफेल ने बनाया, गिरलैंडियो ने बनाया, या आपका बोत्तिचेल्ली ने बनाया? तो ये जो चित्र था बोत्तिचेल्ली ने बनाया है। और जो विंची थे इन्होंने कौन सा बनाया है? मोनालिसा फेमस चित्र है। और ये किस काल के थे? विंची जो थे ये उच्च पुनर्जागरण काल से संबंधित थे। राफेल जो थे ये भी उच्च पुनर्जागरण काल से संबंधित थे। इनका है घूंघट वाली स्त्री, जो इन्होंने किससे? मोनालिसा से प्रभावित होकर बनाया है। और स्कूल ऑफ एथेंस है, ट्रांसफिग्रेशन है, इनके भी जो है काफी सारे चित्र हैं। किसके? राफेल के। और अब अगला इसका आंसर है हमारा बोत्तिचेल्ली। अब आगे चलते, फ्लोरेंस की कला के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार कौन है? यानी फ्लोरेंस की जो कला थी उसके मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार कौन है? तो उसका जो है मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से देख लो, ब्रुनसेल्ली, उच्चेलो। अब आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है फ्रा एंजेलो या कोई नहीं। तो कौन है? फ्रा एंजेलो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्रा एंजेलो। भविष्यवाद और देवदूत का भविष्यवाणी और देवदूत का चित्रण किसने किया? तो जियोतो ने किया, सिम्बाबुए ने किया, राफेल ने किया, या एंजेलिको ने किया? तो जियोतो कौन थे? ये जो थे आपके गोथिक शैली के कलाकार थे। और जो थे ये राफेल जो थे ये पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। सिम्बाबुए जो है ये इनके बारे में अभी बता ही चुकी हूँ। तो इन्होंने जो किसने किया है? एंजेलिको ने। ठीक है। उच्च पुनर्जागरण का समय क्या था? यानी उच्च पुनर्जागरण काल जो था, जो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि उच्च पुनर्जागरण काल कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? आपका इटली में प्रारंभ हुआ था। फिर है इसका जो है समय क्या था? तो 1480 था, 1500 से 1530 था, या 1500 से 1527 था, या 1400 से 1490 था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 1527। आगे चलते हैं। मोनालिसा चित्र को बनाने में विंची को कितना समय लगा था? यानी ये किसने बनाया है? विंची ने बनाया। विंची कहाँ के कलाकार थे? ये जो थे आपके इटली के कलाकार थे। और किस युग से संबंधित थे? तो ये उच्च पुनर्जागरण काल से संबंधित थे। तो अब बताना है आपको 2 वर्ष लगा, 4 वर्ष लगा, 3 वर्ष लगा, या 6 वर्ष लगा? तो इस चित्र को बनाने में उनको जो था 3 वर्ष का समय लगा था। वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है? तो जियोत्तो को कहा जाता है, राफेल को कहा जाता है, एंजेलो को कहा जाता है, या विंची को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विंची को कहा जाता है। और जियोत्तो राफेल के बारे में बता ही चुकी हूँ। एंजेलो जो थे इनका पूरा नाम जो है वो है माइकल एंजेलो। और ये जो थे एक चित्रकार और मूर्तिकार भी थे। अगला है चियोरोस्क्योरो। क्या होती है? पहले तो ये सुन लो कि चियोरोस्क्योरो क्या होती है। तो ये होती है छाया प्रकाश की एक विधि, जिसमें जो है प्रकाश को जो है आते हुए चित्रित दिखाया जाता है किसी पार्ट पे पढ़ते हुए। का आविष्कार किसने किया था? तो राफेल ने किया था, विंची ने किया था, एंजेलो ने किया है, या उच्चेलो ने किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था विंची ने किया था। माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो माइकल एंजेलो जो है चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, कवि हैं, या मूर्तिकार हैं? तो ये सबसे ज्यादा जो है मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे ये चित्रकार भी हैं। अगला है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनाई है? तो ये विंची के बनाई है, कराचची के बनाई है, एंजेलो के बनाई है, या टीसियन के लिए बनाई है? तो ये जो है किसके ऊपर बनाई गई है? ये बनाई गई है आपकी एंजेलो के ऊपर।
आगे है अगला, राफेल का चित्र घूंघट वाली महिला, कौन सा है? घूंघट वाली स्त्री या महिला नामक चित्र विंची के किस चित्र से प्रभावित है? तो ये मोनालिसा से है, अंतिम भोज से है, लीडा और हंस से है, या वर्जिन एंड चाइल्ड से है? तो ये जो है मोनालिसा से प्रभावित है। किसकी? जो राफेल की कृति है। राफेल की अन्य कृति कौन सी बताई थी मैंने? स्कूल ऑफ एथेंस है, ट्रांसफिग्रेशन है, ये और घूंघट वाली महिला है, ये सब मडोना है, ये सभी किसकी हैं? राफेल की कृति हैं। और ये भी जो है उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार थे। अगला है, राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस चित्र से है? यानी राफेल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र जो था वो कौन सा था? सैनिक का स्वप्न था, घूंघट वाली महिला था, मडोना था, या ट्रांसफिग्रेशन था? तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो चित्र था वो था मडोना। अगला है, द टेम्पेस्ट या आंधी किसका चित्र है? तो ये चित्र किसका है? टीसिया का है, जॉर्जियानो का है, कराचियो का है, राफेल का है? तो ये जो चित्र है आपका जॉर्जियानो का है। ठीक है। रीतिवाद का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो रीतिवाद है इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो था इटली में हुआ था। ये भी क्या है? एक कला आंदोलन है और ये जो है पुनर्जागरण काल के बाद जो है प्रारंभ हुआ था। अगला है, रीतिवाद क्या है? नाट्यशाला है, गुफा है, कला आंदोलन है, या धार्मिक संस्था है? तो ये क्या है आपका? कला आंदोलन है। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट लेके मैं कल फिर हाजिर होंगी। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। और एक अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।